ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने ये शंका की है कि ये आप कहते हो कि ये एक है, पर मेरे को तो ये सारे अलग अलग दिख रही हैं। जीव का साक्षी कूटस्थ ईश्वर और ईश्वर का साक्षी ब्रह्म, ये मेरे को चार अलग अलग चेतन दिखते हैं, पर आप कहते हो एक है। अब गुरुदेव कहते हैं कि जीव और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता नहीं हो सकती। कूटस्थ और ब्रह्म की एकता है, पर ये संशय अभी उस शंकावादी का निवृत्त नहीं हो रहा। पहले उसको गुरुदेव जीव के लक्षण बता रहे हैं, उसको दिखा रही हैं कि ये जीव कैसे बना। अब कल हमारा चल रहा था कि जब ये जीव अंतःकरण के साथ जुड़ता है तभी अपने आप को ये शरीर मानने लग जाता है। अब शरीर वाली उपाधियों को जैसे ये ओढ़ लेता है तो दुखी सुखी होता है। फिर वो चाहे उसका शरीर रहे चाहे ना रहे, अब उसके सूक्ष्म की जो ये वासनाएं हैं ये इसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। उसको वैसे ही वो वासनाएं रुलाती रहती हैं। अब हम कल कह रहे थे कि मृत्यु के समय देखो अब क्या पड़ा होता है उसका, यहाँ पर घड़े का उदाहरण ले रहे थे ना हम। एक भी घड़े के उदाहरण के द्वारा गुरुदेव समझा रहे थे कि जीव तीन से बना है। भी तीन से कैसे बना है? एक घड़ा मतलब ये शरीर, घट। अब घट के अंदर आया हुआ आकाश, वो स्वतः आया, हमने नहीं डाला। अब घड़े के अंदर हमने क्या डाला? जल। और इधर जल क्या है? चित्त रूपी जल, क्योंकि चित्त जल तत्व का बना हुआ है। अब गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तीन से कैसे बना है। अब जल के अंदर आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब, और इधर यहाँ पे आकाश क्या है? एक तो ये शरीर हो गया, एक ये अंतःकरण हो गया, दो, और तीसरा जैसे आकाश का प्रतिबिंब पड़ा जल पे, और यहाँ पे इस घट में किसका प्रतिबिंब पड़ा? वो साक्षी उस कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा चित्त रूपी जल पे। तभी इन तीनों को मिलाकर ये क्या बन गया? जीव। तभी इसने क्रिया करनी शुरू कर दी। इन तीन को मिलाकर जीव कहा। देखो हम बोलते तो बहुत सही हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि मर गया। अब गया जाने वाला और है, मरने वाला ये घट वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। अब कई शास्त्रों में या कहीं पर हमने सुना है कि जीव ना मिथ्या है, जीव मिथ्या है। कई बार एक दूसरे के मुख से भी हमने ऐसे सुना है बोलते हुए कि जीव मिथ्या है। अब गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे ना हम ध्यान दें, जीव मिथ्या नहीं है। जीव मिथ्या कैसे हो सकता है? वो
ब्रह्म जो कुटस्थ उसके अंदर है उसका ही तो एक्स है ये, तो इसका मतलब वो भी मिथ्या हुआ। फिर तो ब्रह्म भी हम कहेंगे मिथ्या हो जाएगा। तो ये ना हम गलत अपनी बुद्धि में हमने बिठा रखा है। अब प्रतिबिंब किसका है? उस साक्षी का, उस कुटस्थ का, जो कि तीनों कालों में सत्य है। तो वो मिथ्या कैसे होगा? फिर विचार करके देखें। फिर हम जीव ब्रह्म ही है, तभी तो गुरुदेव कह रही हैं ये एक चेतन है, एक चेतन है। जीव, कुटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म ये एक है, तभी उन्होंने बोला ये एक है। जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम देखते हैं तो जीव का वर्णन ब्रह्म रूप से दिया है। देखें उसमें कैसे दिया है जीव का वर्णन, ब्रह्म रूप से या अल्प रूप से? कभी हमने ध्यान दिया वहाँ पर? तभी गुरुदेव ने बोला कि ये सारे अलग अलग नहीं है, एक है। ये माया उपाधि के कारण, माया और अविद्या की उपाधि से ये जीव कहलाया। नहीं तो इसके ऊपर एक्स किसका है? जैसे हम कहते हैं कि सूरज की किरण भी सूर्य रूप ही है, विधि पक्ष से लेते हैं तो सारा वही है, कण कण में व्यापक है वो। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे गुरुदेव ने उसको बताया कि सारा वही है, उसी का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है सारा ही। अब यहाँ पे ना फिर शंकावादी को फिर से शंका हो रही है। अब वो क्या कहता है कि महाराज आप कहते हो कि जीव का जो स्वरूप है वह ब्रह्म का प्रतिबिंब है, पर स्थूल शरीर भी हो और अंतःकरण भी हो, साथ में हो, तभी ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। तो मुझे यह बताइए कि जिसका कोई रूप नहीं उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? अब आगे उसको शंकावादी को फिर से शंका हो रही है। बोले ना आकाश का जो प्रतिबिंब उस पे पड़ा तो उसको क्या बोला? जलाकाश। अब इधर उस साक्षी का प्रतिबिंब उस चित्त रूपी जल पे पड़ा, तभी तो ये बन गया जीव। अब वही फिर शंका कर रहा है कि आप कहते हो कि निर्गुण है और निराकार ब्रह्म है, तो उसका माया में प्रतिबिंब कैसे पड़ा जिसका कोई आकार ही नहीं है? और उधर आप कह रहे हो कि एक शरीर के अंदर चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, प्रकाशक का प्रतिबिंब पड़ा। आप कहते हो कि वो भी निर्गुण निराकार है ना? पहले बोला ना गुरुदेव ने वो निर्गुण है, निराकार है। तो गुरुदेव मेरे को यह समझाइए कि जिसका कोई आकार नहीं है तो कैसे उसका प्रतिबिंब पड़ सकता है? जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो उसको शीशे के सामने हम खड़ा कर दें तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? ये ना मेरे को खोल कर बताएं। अब आगे शंकावादी ये शंका कर रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, कैसे उसका प्रतिबिंब पड़ सकता है? अब शीशे के आगे भी तो हम खड़े होते हैं, आकार वाले खड़े होते हैं, तभी तो वो हमें वैसा का वैसा दिखाता है। अब ये आप कह रहे हो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा,
और उधर से आपने पहले बताया है कि ब्रह्म कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ा। मटके में भी आपने कह दिया कि आकाश का प्रतिबिंब उस जल के ऊपर पड़ा। अब आकाश का प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है जल पर। आकाश का भी अपना कोई रूप तो है ही नहीं। इतना तो सब हम जानते हैं कि आकाश शून्य है। तो गुरुदेव, मेरे को यह समझ में नहीं आया कि निरूप जो आकाश है उसका कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा, और ब्रह्म चेतन जो निर्गुण निराकार है उसका कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा, जिसका रूप नहीं। देखो, जिसका रूप नहीं तो उसकी परछाई भी नहीं। अब वो यही बात कह रहा है, बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है। रूप नहीं है तो दर्पण उसका रूप कैसे दिखाएगा। मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। अब गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा होता है। अब वो उसकी फिर से शंका निवृत्त कर रही हैं। देखो कितनी शंका उठती है ना। देखो, जब शंका उठे तो निवृत्त करवा लेनी चाहिए, उस शंका को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर शंकाएं बढ़ती गई तो अपना वो खाली नहीं होगा अंदर से। जब तक ये अपनी पकड़ खाली नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। अब यही गुरुदेव कह रही हैं कि जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होता है। जब मटके के अंदर गुरुदेव जी ने कहा कि जो जीव है वो कुटस्थ, अब ये मटका बोला ना, ये श्री रूपी मटका, अब इसके अंदर जो किसका प्रतिबिंब पड़ा था, कुटस्थ का, प्रकाशक का प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा फिर उस कुटस्थ का, उस प्रकाशक का। कुटस्थ और ब्रह्म परमात्मा का, अब इनका क्या स्वरूप है, पहले तो हमें ये पता हो। कुटस्थ का, ब्रह्म का, परमात्मा का क्या स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, यही इनका स्वरूप है। और हमारा क्या स्वरूप है ना। अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, हम क्या हैं वास्तव में। हमारा स्वरूप भी यही है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। अब वो शंकावादी पूछ रहा है कि कैसे पड़ा उसका प्रतिबिंब। तो गुरुदेव जी कह रही हैं जो जैसा है उसका प्रतिबिंब भी वैसा है। देखो, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा। अब सबसे पहले तो ये पता हो, अब जो वो कह रहे हैं ना कुटस्थ, अंदर तो वो कुटस्थ है, आप कह रहे हो निर्गुण है, निराकार है, तो उसका स्वरूप तो है ना भाई, वो कैसा है, सत्य चित्त आनंद रूप है। और इधर देखें उसका एक्स कैसे पड़ता है। हम क्या कहते हैं, हमारा क्या स्वरूप है और शरीर का क्या स्वरूप है। शुरू में हमने किया था ना, जो गुरुदेव ने पूछा था हमसे कि इसमें तेरे को दो दिखते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं। अब दो का दिखना क्या था, एक वो साक्षी और एक ये शरीर जो बाहर से उस साक्षी का रहने का कपड़ा है, घर है।
वो साक्षी कैसे रहेगा? अभी हम पीछे करके आए हैं, घट होगा, अंतःकरण होगा, वो तभी होगा। अब जो मटके के अंदर हमने आकाश डाला, खाली हमने मटका उपाधि बनाई, आकाश स्वतः था। अब ऐसे ये घट, ये शरीर रूपी आकार उस परमात्मा ने बनाया, तो वो घट, वो आकाश, वो साक्षी, वो स्वतः था। जब ये घट टूटा तो साक्षी चला गया कहीं पर? नहीं, वो वहीं का वहीं है, वो कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। उपाधि बनाने से वो छोटा हो गया, उस मटके के अंदर आ गया, दायरे में आ गया, पर हमारा स्वरूप वो वाला नहीं है। हम क्या परिच्छिन्न है? खाली ये अपने आप को मटका समझ ले? नहीं, हमारा स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त है, आनंद है, अनंत है, व्यापक है। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होता है। अब हम क्या हैं? सत्य, चित्त है, आनंद है। और आत्मा, हम मतलब आत्मा, आत्मा का भी वही का वही स्वभाव है। सत्य, चित्त, आनंद रूप है, अद्वैत है, व्यापक है, ब्रह्म है। तो उसका एक्स अंतःकरण में फिर कैसे पड़ेगा? सत्य रूप से, चित्त रूप से, आनंद रूप से, अनंत रूप से, व्यापक रूप से, विभु रूप से, जिसको ब्रह्म कहा। पहले तो आकाश का उदाहरण लेंगे, फिर इसका लेंगे। एक शरीर में चेतन का प्रतिबिंब है। चेतन तो निर्गुण निराकार है, तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? तो गुरुदेव जी ने कहा उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। आत्मा तो सत्य, चित्त, आनंद है, अनंत है, व्यापक है, तो उसका प्रतिबिंब भी वैसा का वैसा ही पड़ा। वैसा का वैसा ही उसने हमें जन्माया। अब फिर वो शंकावादी कहता है, अच्छा ठीक है, वो मेरे को बाद में और खोल के बताना, अब पहले मेरे को ये बताओ कि वो मटके के आकाश का भी कैसे प्रतिबिंब पड़ा। चलो ये तो ठीक है कि मटके में आकाश का कोई रूप नहीं, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ा फिर? आकाश का तो कोई रूप ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे? अब वो बोला था ना गुरुदेव ने कि एक मटका, मटके के अंदर जो आकाश है वहाँ पे हमने क्या भरा था? जल। आकाश ने जल को अवकाश दिया और उस आकाश का प्रतिबिंब जब जल पे पड़ा तो तीनों को मिलाकर एक मटका, एक जल और जल में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब, तीनों को मिलाकर हमने जलाकाश कहा था। क्योंकि ये जीव भी तीन से मिलकर बना हुआ है। एक ये शरीर रूपी घट, एक चित्त रूपी जल माने अंतःकरण, और उस अंतःकरण पर आया हुआ साक्षी का प्रतिबिंब, इन तीन को मिलाकर ये जीव बना है। अब वही शंकावादी कह रहा है जो अब ये मटके का आकाश
जो आपने कहा आकाश का तो कोई रूप नहीं, तो प्रतिबिंब कैसा उसका। तो गुरुदेव जी फिर वही बात कहते हैं कि जो जैसा है उसका प्रतिबिंब भी वैसा है। अब गुरुदेव कहते हैं कि आकाश का जो गुण है, अब आकाश का गुण क्या है, शब्द और शून्य, तो उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। अब आकाश का क्या है गुण, देखो हम जब त्रिपुटी बनाते हैं, शब्द लेते हैं, शून्य पोलम पोल आकाश, आकाश कभी हाथ में आया, पकड़ के दिखाओ आकाश को, तभी हम उसको ये बोलते हैं शून्य। पोलम पोल, पोलम पोल। अब देखो हमारे संत भी, ऋषि भी यही कहते हैं कि सृष्टि शब्द से हुई, सृष्टि शब्द से हुई, जिसको हम नाद बिंदु बोलते हैं। अब देखो पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि शब्द से कैसे सृष्टि हुई, अब समझ में आने लगा है कि शब्द किसका गुण, आकाश का। आकाश अपने आप में शून्य है। अब सुषुप्ति अवस्था में सृष्टि कहाँ लय होती है, कहाँ लय होती है, हम सबका अनुभव है शून्य में। उस अवस्था में सृष्टि होती तो है, पर कहाँ होती है, अव्यक्त रूप से होती है। होती तो है पर लय होती है ना, शून्य रूप में लय होती है ना, अव्यक्त रूप से होती है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब हम देखो सो जाते हैं, ये सारे के सारे ये भी सो जाते हैं। कहाँ सोते हैं ये, शून्य में सो जाते हैं, पर होते तो हैं। जब हम सुबह उठते हैं ये भी उठ जाते हैं सारे के सारे विषय। अब पता चलता है कि सृष्टि कितनी उसने अच्छी बनाई। अगर वो शून्य में लय न होते सुषुप्ति अवस्था में, तो हम सो भी ना सकते। अब जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन देखो सिर पकड़ के बैठे होते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, क्यों, क्योंकि रात को नींद नहीं आई। अब उसकी सृष्टि को देखें, उसने सृष्टि कितनी अच्छी बनाई है, कितनी सुंदर बनाई है। तभी बार बार वाणी में आता है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि वो खुद सुंदर है तो सृष्टि भी तो अपनी जैसी ही बनाएगा। पर अज्ञान काल में हम कैसे बोलते थे, हे भगवान सारे दुख तूने मेरे को ही देने थे, मैं ही ते कुड़ी खदी पे हम डोखड़े वण किते, संसार में इतने थे, तेरे को उनमें से कोई और नहीं दिखा। क्योंकि वो सत्य उसका दिखता नहीं था। जब उसका सत्य ही नहीं दिखता था तो उसका अनुभव कैसे करते फिर हम। अब जाके ये समझ में आया कि सबसे पहले शब्द होता है, फिर शब्द से सृष्टि होती है। तो आकाश से सृष्टि हुई, चेतन के आश्रित आकाश से सृष्टि है। अब ये शास्त्रों की बात अब जाकर समझ में आती है, जिसको अनहद नाद बोलते हैं हम। देखो वो ब्रह्मांड में ओम, वो अब जाके वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है ना कि सूरज भगवान में से वही ध्वनि निकल रही है, वही सत्य है।
ये अब ध्वनि निकलनी शुरू हुई है, अनहद नाद ये अब चला है? नहीं, अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। चल तो ये अनंत कब से, कोई जान ही नहीं सकता कब से चल रहा है ये। तो शब्द वो पहले से ही उसने शुरुआत कर रखी है। अब ये वैज्ञानिक लोग खोज कर करके अब उस रहस्य को वो समझ रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि शब्द से सृष्टि है, तो आकाश का गुण है शब्द, तो इसका भी प्रतिबिंब होता है। अब वो कहते हैं शंकावादी कि गुरुदेव उसका प्रतिबिंब कैसे होता है, आकाश का कैसे प्रतिबिंब होता है। अब इसका हम कल करेंगे कि आकाश का प्रतिबिंब कैसे होता है। थोड़ा हम अपना दिमाग भी लगाएंगे, देखेंगे। अब आकाश का क्या गुण बताया, शब्द और शून्य, जो जैसा होता है उसका एक्स वैसा ही पड़ता है। अब देखेंगे हम घर, जो जैसा होता है उसका एक्स वैसे ही पड़ता है, ये हम देखेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।